अभी अपने इस पैरट को इसकी कुछ यादें हैं, मैं अपने क्लिप्स लगा दूंगा। और दूसरे वाला भी अभी ना नहीं ठीक, उसकी भी कंडीशन के अंदर ही दफन करने लगे हैं कि पहले मूड था इसको बाहर ले जाएं, फिर सोचा कि चल यार यहाँ पे ही इसको दफन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही पला है, बड़ा हुआ है और यहीं पे इसने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। इस टाइम काम चेक करें इसे बुलेट के, फुल मूड में है क्योंकि मुर्गी शुर्गी हाथ में आ जाए। और इनका अब करना क्या जी, तू एक तो मेरे कपड़े फाड़ने के चक्करों में लगा हुआ। जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने हो गए और एक दूसरे को धमकियाँ लगा रहे हैं। वो देखें अब धमकी लगाने लगा है इसको, ये धमकी होगी उसकी। अब उसके मुकाबले में धमकी चेक करिएगा। अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहे हैं, वो भी चलता आ रहा है, ये भी चलता जा रहा है बहाने बहाने से। ये धमकी लगाएगा अभी, चल चल लगा दे धमकी, लगा दे, ये लगा दी धमकी। तो इनकी धमकी होती है इनकी बांगे। और वो देखें आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने करीब जाना है और फिर जानी दुश्मन बन जाना है। इलाका वैसे ये इसका था और वाइट आके कब्ज़ा करना चाह रहा है, क्योंकि वाइट नहीं हुआ है और इलाका असल बनता है हमारे इस मुर्गे का और इस मुर्गी का। बाकी मुर्गी हैं वो देखें मिस्री गोल्डन भी नहीं आई हैं, कुछ हसील नहीं आई हैं। तो खैर लड़ाई इनकी होने नहीं देंगे और वैसे ही अपने दूर दूर से धमकाते रहें, वो बेहतर रहेगा। अभी पकड़ के इनको करते हैं बंद, ज़्यादा क्लोज चले गए तो काम ख़राब हो जाना है। दोनों के कील बहुत बड़े हैं और एक आधे की आँख भी निकल सकती है। मुझे अपनी टेंशन पड़ी है, साथ मोहल्ले में लड़ाई होगी और गांव में जब लड़ाई होती है ना तो ऐसी लड़ाई होती है, डंडे शंडे गालियाँ आगे अगला पिछला सारा कर देते हैं। अभी बाहर से आया हूँ, मैं लोग भूल गया उनकी लड़ाई देख के, अपना दुख भूल गया। और दुख ये है कि इतनी बैड लक चल रही है इस सीज़न की। हमारा राह जिसको कल मेडिसिन दी है एक्सपायर हो गया और दूसरा भी आखिरी सांसों पे इसने भी नहीं बचना। इसकी भी जो कंडीशन है ना, हमारे दो ही बच्चे बचे थे जो कि जिसके ऊपर उम्मीद थी, जिसके ऊपर कह लें कि सारी उम्मीदें थी कि चलें यार बाकी जो सारे बर्ड्स चोरी हुए अभी तक उनका कोई नहीं एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव आए। और ऐसा ही हुआ है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सारे बर्ड्स वो मेहनत की कराई ज़ाया गई है। ये दो थे माशाल्लाह से फ्री फ्लाइट ट्रेन ऑलरेडी हो चुके थे दोनों ही, और दोनों ही अचानक से डिले हुए हैं कल, और एक आज एक्सपायर हो गया और दूसरा रात तक हो जाना है। तो इसके भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पता चल जाती कि इसने बचना है या नहीं बचना है। बाकी मुर्गियाँ शुर्गियाँ खुली हैं, ये सभी खुले हैं, डॉग शॉग, इसका बड़ा दुख रहेगा। और आप समझ सकते हैं, आपको बताया कि बर्ड्स तो आने जाने वाली चीज़ है। एक तो सबसे मेन है कि इतने इतने बच्चे पालने होते हैं और उनसे आपकी एक यादें जुड़ जाती हैं, प्यार मोहब्बत, और अपने बच्चों की तरह पालना पड़ता है। उसके अलावा सबसे मेन है इनके ऊपर जितनी मेहनत होती है पालने पे, उसके बाद उड़ाने में से इतना बड़ा जिगरा करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता है, दिल करना पड़ता है। एक हो ना आपकी आन सी चीज़ कम एक्सपेंसिव, तो चलो बंदा गुजारा कर लेता है यार, 2-3 हज़ार की चीज़ है तो कुछ नहीं होता। जब चीज़ भी आपकी 15 से 20 हज़ार की मालियत की हो और ख़ूबसूरत हो, जिस तरह येलो रिंग नेक है, ग्रे रिंग नेक है, ब्लू रिंग नेक है, तो उसके लिए हौसला भी करना पड़ता है उड़ाने के लिए, मेहनत जब की हो। और सारी मेहनत ही रायगा गई है। अभी तीन एक चिक्स मेरे पास हैं ग्रीन रिंग नेक के, वो इसीलिए उनको मैंने घर रखा है, यहाँ पे लेके नहीं आया, वहीं पे पाल रहा हूँ। और जैसे ही तैयार होते हैं देखते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। डेविल के 2 बच्चे निकल आए हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। तो इस सीज़न तो दिल टूट चुका हुआ है बिल्कुल ही। जितनी मेहनत थी ना सारी फुल ज़ाया गई है, ठीक है ना, कि इतनी सी भी नहीं मेहनत बची, इतनी सी पहले बची थी और जो कि अभी वो भी ज़ाया हो रही है। दुआ कीजिएगा। तीतरों के लिए जो हमने बनाए हैं कीड़े, तो उनका क्या करने लगे हैं, उनको टब में छोड़ के ना, तीतरों को अपने बच्चों को और टब में खिलाने लगे। यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये भाग जाते, फिर पकड़ने इनको मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अरे ओ ना ओ छाबा जा लेके आ, ओ जड़ा पे जो होना था वो तो हो गया। अभी दफनाने भी जाना है अपने राह के चिक्स को। मैं कह रहा हूँ दोनों को इकट्ठे ही आओ, जिंदे नाल आपां चावल पाई दा दूजा काम आटा। अब आओ बाटा जा, हाँ ए लेके आ। यहाँ पे पहले कीड़े निकालते हैं और वो थोड़े थोड़े करके यहाँ पे, ठीक है।
अभी तीतरों के भूखे भी हैं इस टाइम, और यहाँ भी छोड़ते हैं इनको। ये पहला आ गया बाहर, और ये दूसरा। अभी ये खुद सफाया करेंगे। यहाँ पे इनको खोल के दिखाते हैं कि माल का दाम किधर है। ये देखें, पेट शेड इनका यहाँ से फुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं छोड़ता हूँ दरवाज़ा, एक तो नीचे जब उतरते हैं फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है इन छोटे चूज़ों को। वैसे तो खुले घूमते हैं, टेंशन नहीं है इनकी कि भागेंगे, लेकिन फिर ये खिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखें, थोड़े थोड़े इजीली अपना खा रहे हैं। इससे ये कि ग्रोथ अच्छी हो जाती है चिक्स की, चाहे मुर्गियों को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये खाते बड़े शौक से। फ़िलहाल तो मैं भी कोई और दाना दूना नहीं दे रहा, तो यही दे रहा हूँ। इनसे मैंने कहा इनकी खुराक पूरी हो जाए, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर दाने शाने पे लगाएंगे। खा लो ऐश मारो। 2 से 3 टाइम इनको मैं फीड करवा रहा हूँ। ये वाली चूज़ों को अपने तीतर के खुला छोड़ा है। मैंने कहा पेट शेट इनका फुल हो गया है, ये हमारी पॉइंटेड हो गया, तो इसको स्मेल नहीं आ रही। मेरे ख्याल में तो बटेर शटेर पे नहीं लगी, अगर बटेर के पे लगी होती तो इसने फ़ौरन से स्मेल करके इनका पीछा करना था। और ये मैंने कहा चलो अब खा पी लिया, तो ये थोड़ी सी याशी याशी मार लें, घूम फिर लें। अभी अपने स्पैरट को इसकी कुछ यादें हैं, मैं अपने क्लिप्स लगा दूंगा। और दूसरे बाला भी अभी ना नहीं ठीक, उसकी भी कंडीशन 50-50 क्या है, 20% इसके बचने के चांस हैं। और इसको दफनाने जा रहे हैं अपने राह को। माशाल्लाह से टेल चेक करें कितनी लंबी हो गई थी, फुल स्पॉक अच्छे साइज़ में, जंबो साइज़ में बन गया था। और बनना भी इसने मेल था, और दूसरा भी मेल ही था, लेकिन उसकी भी कंडीशन नहीं लगती कि वो भी बचेगा, सरवाइव कर पाएगा। तो इसको दफनाते हैं। ये कुछ इसकी यादें हैं पिछले व्लॉग में। तकरीबन 1 वीक पुराना व्लॉग है जिसमें इसको मैंने फ्री फ्लड दी। माशाल्लाह से राउंड चेक करें इसके, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह से फ्लाई करता था, लेकिन अब भी हम में नहीं रहा। और मुझे सच्ची बताऊं तो इन दोनों का ही आसरा था। मैंने कहा चले, दूसरों का दुख इसलिए बर्दाश्त हुआ कि चलो ये 2 तो हमारे पास हैं, और इनको हम फ्लाई करवाते रहेंगे, इन पे मेहनत करते रहेंगे। लेकिन जब ये भी अब छोड़ के जाने वाले हैं, तो एकदम से ये दिल टूटा हुआ है कि पता नहीं क्या बनेगा। अब अभी मेरे पास सिर्फ 2-3 चिक्स रह गए हैं, रिंग नेक के छोटे हैं, और अभी फ्लाई पे नहीं है, उन पे मेहनत की जा रही है। उसके साथ अभी डेविल के 2 बच्चे फिर निकले हैं। पहले जो 2 उनके भाई है वो भी चोरी हो गए। देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। अपने इस राह को दफनाने लगे और हवेली के अंदर ही दफन करने लगे हैं कि पहले मूड था इसको बाहर ले जाएं, फिर सोचा कि चल यार यहाँ पे ही इसको दफन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही पला है, बड़ा हुआ है, और यहीं पे इसने ट्रेनिंग हासिल की है सारी। दुआ कीजिएगा एक ही बच जाए, लेकिन मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सच्ची बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि वो भी बचेगा, क्योंकि उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे एक ही बच जाए, क्योंकि फ़िलहाल जितने इस साल के सारे बर्ड्स थे सारे ही चोरी हो गए। 2 ये बचे थे फ्री फ्लाइट जो मेहनत की हुई थी, तो ये जनाब वैसे ही अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। दुआ कीजिएगा हमारा दूसरा बच जाए। इसको देने लगे हैं फिर एक दफ़ा से मेडिसन, दूसरी दफ़ा, यानी कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो, लेकिन चांसेस मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले बेहतर थी। अभी थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर रहे थे, जिसकी वजह से पानी के छींटे इसके ऊपर पड़ गए। इधर खड़ा हो, ये मेडिसिन है कुछ हमारी जो मुर्गों कबूतरों को सभी बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं, नज़ले ज़ुकाम की है, बुखार की है, और सारी दिया जाएगी। देखते हैं अल्लाह खैर करे, अगर कुछ बेहतरी इससे आती है इसमें।
ही शुक्र है, इस तरीके से मेडिसिन इसके मुंह में चली जाती है, वरना टेंशन ही रहती है। ये साथ में एक एरिनेक सिरप है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, साथ में ताकत का सिरप है, वो देंगे इसको ताकि पानी भी और सिरप भी अटैच हो। थोड़ा सा गीला इसलिए लग रहा है कि छिड़काव का पानी का कर रहे थे वेली में, केज पड़ा था, लड़के को पता नहीं चला, तो वैसे पानी छिड़कने लग गया। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, कुछ बेहतरी। ये कि हमारा पीस बच जाए ना यार, यही काफ़ी सौ जैसा है। अगर सारा ही इस दफ़ा काम ख़राब हुआ, मेहनत सारी, तो अल्लाह करे इसकी ज़िंदगी बन जाए। मुर्गी ने अंडा दिया है सील ने, और शिफ्ट करने लगे हैं इसके नीचे। मज़े की बात है, इसको तकरीबन 40 से 50 दिन होने वाले हैं और कूड़ा नहीं छोड़ रही। कल बाहर मैंने इसको छोड़ा, मैंने कहा कुछ खा पी ले, घूम फिर ले, लेकिन फ़ौरन से अंदर आने की करती है। अब इसके अंडे जो पहले थे वो सारे ही ज़ाया हो चुके हैं। 5 बच्चे निकाले थे और एक मर गया था, एक और मर गया, और बाकी अंडे सारे ख़राब थे। अब तकरीबन 13-14 अंडे हम असील मुर्गी के जो हमारे पास पेयर फिर रहा है पुराना रखने दे थले, नहीं कुछ कहती, तेरा ही डर लाना है, चल तेरा ही डर है, माड़ी चुंझी लो जी, हालात वेला है, तू एवें ना डरदा रहा कर, इवें तेरा डर मरना है। ध्यान नाल अंडा ना तोड़ लवीं काली काली च रखन दे चक्करां च। आ वेख हुण तेनों मैं वहाना, ऐ ही किन्नी क दंदी वड़ ली सी, ऐ वे अंडा ना तोड़ लई, एक बारी ने वड़नी है, हट के इन्हें डर जाना, इन्हें कहना इन्हूं उस तारी कोई नहीं है, ठीक है। उन्हें वेला है चुंझ भी नहीं होंगी पैंदी सही तरीके ना। तो ये हम अंडा इसी तरीके से, रुक जा ऐ चुंझ पा ली इन्हें, बस इन्नी होंगी है, ये अंडा रख दिया। मुर्गी के अंडों में चांसेस हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर, क्योंकि वैसे तो 21 दिन लेते हैं, तो आजकल गर्मी के जिस हिसाब से पड़ रही है, उम्मीद है 20-21 दिन से पहले बच्चा निकाल लेगी। जैसे जैसे अंडे उतरते आ रहे हैं, अंडे नीचे रखी जा रहे हैं, इनक्यूबेट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे चूज़े निकलते आएंगे असील के, वैसे वैसे उठाते रहेंगे। और ये सोचा है मैंने कि इससे यही काम लिया जाए। बच्चे तो क्या इससे पलवाने, इससे बंदा कलेक्ट करता जाता है, जैसे ही बच्चे निकलते आएंगे उठाते रहेंगे, और जैसे अंडे आते रहेंगे इसके नीचे शिफ्ट करते रहेंगे। नहीं उठ रही तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा तो दिल था ये उठ जाए, चल दंदी बढ़ा आज पता लग जासी। लो जी आ वेला इन्ना की है, माड़ा या खून ही निकलिया वेला, चेक कर लें जी, बाइट तोते की जैसी तो बाइट है इसकी है, हल्का सा ब्लड भी निकला है। और जिस तरह सांप सूखते हैं ना, उस तरीके से सूख रही है, पास नहीं आने दे रही।